वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल इन्नस्साअत ला तक़ूमु हत्ता ला युक़सम मीराथुन। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मीरास तक़सीम न की जाए और गनीमत पर खुश न हुआ जाए। असल में इस हदीस का बैकग्राउंड पस मंज़र है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिहाइश कूफ़ा में थी। आप कूफ़ा में तशरीफ़ फरमा थे कि कूफ़ा में सुर्ख आंधी आई, एकदम लाल आंधी, जैसे गर्मियों में कभी कभी आती है। सुर्ख आंधी आई तो एक आदमी भागता हुआ हाँफता हुआ आया, कहा हज़रत आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, अरे क़यामत कायम हो गई, क़यामत आ गई। जैसे कोई अजीब व गरीब चीज़ नज़र आती है, लोग क्या कहते हैं, अरे यार क़यामत की निशानी है, क़यामत की अलामत है, क्या क़यामत कायम हो गई। तो क्या हुआ, का हाजत रीहुन हमरा, कूफे में सुर्ख आंधी आ गई है। और क़यामत की निशानियाँ जो बयान की है उनमें एक भी है कि सुर्ख आंधियाँ चलेगी ज़बरदस्त, तो क़यामत कायम हो गई। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद यूँ आराम से बैठे हुए थे, टेक लगा के बैठे हुए थे, सही बैठ गए और फिर ये बात कही कि इतनी जल्दी क़यामत थोड़ी कायम होगी, अभी बहुत सारी निशानियाँ बाकी हैं जो अभी रूनुमा नहीं हुई, वाज़े नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मीरास तक नहीं की जाएगी। मीरास क्यों नहीं तकसीम की जाएगी? एक तो इस वजह से कि जंगों में लोग इतने मारे जाएंगे, इतने मारे जाएंगे, जिसके सारे रिश्तेदार अजीज़ करीब मार दिए गए, वो मीरास लेके क्या करेगा? दूसरा, माल की कसरत की वजह से हर आदमी के पास माल खूब होगा, बेपरवाह हो जाएगा, दूसरे का छोड़ा हुआ माल लेकर क्या करेगा? मुझे अल्लाह ने खूब दिया, मैं नहीं लेता, कसरतुल माल की वजह से। अब पहली चीज़ को ज़्यादा राजी करार दिया गया, यानी जंगी इतनी होगी और मकतूलीन की इतनी कसरत होगी कि एक आदमी रहेगा, उसके सारे अजीज़ व क़ारिब मार दिए जाएंगे, तो मीरास लेके क्या करेगा? और माल गनीमत पर भी खुश नहीं हुआ जाएगा। सुम्मा क़ाल अदुव्वुन यजमऊन li अहलि शाम, फिर उन्होंने कहा कि अदुव्वुन, एक बड़ा दुश्मन होगा, यजमऊन li अहलि शाम, शाम वालों के लिए वो इकट्ठा करेंगे, हथियार इकट्ठा करेंगे, लश्कर इकट्ठा करेंगे शाम वालों के मुकाबले के लिए। वयजमउ लहुम अहलुल इस्लाम, और उनके लिए अहले इस्लाम भी इकट्ठा करेंगे, यानी रूमियों के लिए, रूमी लोग, यूरोप के लोग, रूम इटली है ना, और रूम से मुराद आप कहीं कुछ ये वेटिकन सिटी, जहाँ ईसाइयों का बड़ा पॉप रहता है, पादरी रहता है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी के लोग मुसलमानों को ख़ास तौर पर अहले शाम के लिए इकट्ठा होंगे और अहले इस्लाम भी उनके लिए अपना सब कुछ जमा करेंगे। फ़यतशर्रतुल मुस्लिमून शुर्ततन लिल मौत, फ़िदाई जंग होती है ना, फ़िदाई जंग। फ़िदाई जंग का मतलब ये है कि सुसाइड बम्बर, ऐसे मुजाहिद तैयार होंगे जो बस मरना है, वापस नहीं आना है, मकसद हासिल करके, हदफ हासिल करके ही आना है और उसको हासिल करना, चाहे उसमें अपनी जान चली जाए। इसको कहते हैं फ़िदाई जंग। तो ये फ़िदाई जंग होगी जो इस हदीस में बताई गई है। और यहीं से और बाद सहाबा के वाक़यात से फ़ुक़हा ने और मुफ्तियों ने ये इस्तिदलाल किया है कि अपने आप को जो कहीं किसी जगह पर बम लगाकर हलाक कर देते हैं, तो बाज़ जगहों पर हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है मुजाहिदीन के लिए कि वहाँ ये करना होता है, उसके अलावा कोई चारे कार नहीं है दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए, उस पर ज़रबेकारी लगाने के लिए। तो सुसाइड बम्बर बनकर जाना और इस तरह हमला करना ये दुरुस्त है। तो ये है फ़िदाई जंग, जिसमें जो हमला करता है मुजाहिद या मुजाहिदों की जो टुकड़ी हमला करती है, उसको मरना ही मरना होता है कि भाई मर के हदफ हासिल करेंगे। तो मुसलमान एक टुकड़ी मौत के लिए तैयार करेंगे, ला तरजिउ इल्ला गालिबा, कि वापस नहीं आएगी मगर गालिब होकर, कि भाई हदफ हासिल करना ही है, मकसद हासिल करना ही है, वरना मर जाएंगे। फ़यक़्ततिलून, लड़ाई होगी रूमियों और अहले इस्लाम के दरमियान, हत्ता याजुज़ बैनहुमुल लैल, यहाँ तक कि उनके दरमियान रात आड़े आ जाएगी। फ़यफ़ीउ हाउलाई व हाउलाई, ये लोग और वो लोग, अहले इस्लाम और रूमी लौटेंगे, कुल्लुन गैरु गालिब, हर एक में से कोई गालिब नहीं आएगा, यानी कोई फैसला कुन लड़ाई नहीं होगी।
न ये जीते न वो जीते। वतफन शुरता, और वो टुकड़ी जिसने ये तय किया था कि हम गालिब हो के आएंगे वरना मर जाएंगे, वो फना हो जाएगी यानी शहीद हो जाएगी। सुम्मा यतशर्रतुल मुस्लिमून शुरततन लिल मौत, फिर मुसलमान एक और टुकड़ी मौत के लिए तैयार करेंगे। ला तरजू इल्ला गालिबा फयक्ततिलून हत्ता यहजीज़ बैनहुमुल लैल फयफी हाउलाए व हाउलाए कुल्लुन गैरु गालिब वतफन शुरता, ये दूसरी टुकड़ी भी फना हो जाएगी। सुम्मा यतशर्रतुल मुस्लिमून शुरततन लिल मौत, फिर मुसलमान तीसरी टुकड़ी मौत के लिए तैयार करेंगे। ला तरजू इल्ला गालिबा फयक्ततिलून हत्ता युमसू, शाम तक लड़ाई करेंगे। फयफी हाउलाए व हाउलाए कुल्लुन गैरु गालिब, तीसरे दिन भी तीसरी टुकड़ी भी कोई नतीजा नहीं। वतफन शुरता, और तीसरी टुकड़ी भी शहीद हो जाएगी। फ़ैदा कान यौमुर राबी, जब चौथा दिन होगा, नहदा इलैहिम बक़ियत अहलिल इस्लाम, रूमियों के मुकाबले के लिए खड़े होंगे बाकी अहले इस्लाम, जी जान के साथ कि अब लड़ना है। फ़यजअलुल्लाहु दबरत अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला रूमियों पर, कुफ़ार पर शिकस्त डाल देगा। फ़यक़्ततिलून मक़तलतन, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे लम युरा मिसलुहा, जिस जैसी लड़ाई नहीं देखी गई, यानी बड़ी जंग अज़ीम होगी। वर्ल्ड वार एक हो चुकी है ना, वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम और ये तीसरी जंग अज़ीम, थर्ड वर्ल्ड वार, तो गोया इस तरह की कोई जंग होगी। हत्ता इन्न ताइर लयमुर्रु बिजंबातिहिम, यहाँ तक के परिंदा उनके किनारों से या उनके ऊपर से गुजरेगा। फला युखल्लिफुहुम, उनको पीछे नहीं छोड़ेगा यहाँ तक कि वो मुर्दा होकर गिर पड़ेगा। इतनी बड़ी जंग होगी, लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होगी, इतने लंबे मैदान में, इतनी लंबी जगह पर परिंदा उड़ता उड़ता थक जाएगा, मर जाएगा, उनको पार नहीं कर पाएगा। एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये कि उन लाशों से सड़ांध और बदबू उठेगी, और परिंदा ऊपर से जब उड़ेगा तो उस बदबू की वजह से वो मर जाएगा। इतनी ज़बरदस्त जंग होगी। फ़युतआद्दु बनुल अबी, एक बाप के बेटों को शुमार किया जाएगा। कानू मिअतन, जो 100 पर मुश्तमिल थे, 100 लोग थे। फ़ला यजिदूनहु बक़िय मिनहुम, उनमें से किसी को भी बाकी नहीं पाएंगे। इल्ला रजुल वाहिद, सिर्फ एक आदमी। 100 अफराद पर, 100 मेंबरों पर मुश्तमिल कोई फैमिली थी। इस जंग के बाद लोग तलाश करेंगे तो उस फैमिली का एक मेंबर बाकी रहेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं फ़बी अय्यि गनीमतिन युफ़रा व अय्यि मीरासिन युक़सम, अब बताओ किस गनीमत को लेकर खुश हुआ जाएगा या किस मीरास को तकसीम किया जाएगा। वो मीरास तकसीम, एक ही बाकी रहा तो मीरास की तकसीम का कोई मसला ही नहीं, और उस माल को लेकर, गनीमत को लेकर क्या खुशी होगी कि जिसके सारे लोग काम आ गए इसमें। फ़बैनमा हुम कज़ालिका, इसी दौरान कि वो इस तरह होंगे, इज़ समिऊ बिबासिन हुआ अकबर मिन ज़ालिका, कि सुनेंगे वो ऐसी सख्त लड़ाई के बारे में जो इससे भी ज़्यादा संगीन होगी, है ना। मुसलमानों को ये ख़बर पहुँचेगी कि इससे भी ज़्यादा सख्त लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और लड़ाई होने वाली है। फ़जाउमुस्सरीख़, उधर वो लड़ाई की खबर आएगी, और दूसरी तरफ ये आवाज़ आएगी, इन्न दज्जाल क़द खलफ़हुम फ़ी ज़रारीहिम, कि उनके पीछे उनकी औलाद में दज्जाल आ चुका है। फ़यलफ़ुज़ून मा फ़ी अयदीहिम, तो वो ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे उस माल को जो उनके हाथों में होगा। वयुक़बिलूना, और आगे बढ़ेंगे। फ़यबअसून अशरा फ़वारिस तलिया, और भेजेंगे 10 शहसवारों को, 10 मुजाहिदीन को, लड़ने वालों को। तलिया, तलिया कहते हैं मुक़द्दमतुल जैश को, पहले जिस टुकड़ी को भेजा जाए उनको भेजा जाएगा हालात जानने के लिए, जासूसी के लिए, है ना। हालात जानने के लिए, जासूसी के लिए जो टुकड़ी भेजी जाए वो 10 शहसवारों को भेजा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उनके नामों को जानता हूँ, उनके बापों के नामों को जानता हूँ, उनके घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। जो ये 10 लोग भेजे जाएंगे उन सब के बारे में मुझे पता है। हम खैर फ़वारिस और मिन खैर फ़वारिस अला ज़ाहिरिल अर्द यौमइदिन, वो लोग उस दिन ज़मीन पर शहसवारों में, लड़ने वालों में, मुजाहिदीन में सबसे बेहतर मुजाहिद होंगे। तो ये भी पेश आना है भाई, एक बड़ी जंग अज़ीम होनी है रूमियों और वो या ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान।